ये जो सैकड़ों सनातन धर्म संस्था के प्रतिनिधि आज गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में एकत्रित हुए हैं, इसका मुख्य अभिप्राय ये है कि ये रोष मार्च बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, दुराचार, पापाचार के विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज एकत्रित है। और हिंदू समाज ये बताना चाहता है भारत सरकार को भी कि न तो हम जाति में बटे हैं, न हम वर्ग में बटे हैं, न हम छोटे में बटे हैं, न हम बड़े में बटे हैं। जब भी हिंदू समाज को हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए आवश्यकता होगी, हजारों लाखों की संख्या में सनातन धर्म के जितने भी प्रतिनिधि हैं वो संत समाज के साथ, धर्माचार्यों के साथ मिलकर और हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए उसे जो कदम उठाना होगा वो सनातन धर्म के प्रतिनिधि तैयार हैं। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हिंदू बहू बेटियों के ऊपर दुराचार किया जा रहा है और जो विधर्मी लोग वहाँ हिंदुओं के ऊपर घरों में लूटपाट कर रहे हैं, उनको घर से बेघर कर रहे हैं, उनके लिए भारत सरकार कठोर से कठोर कदम उठाए। अगर भारत सरकार इस पर कोई कठोर कदम नहीं उठाती है तो आज हजारों, हर शहर में, पूरे भारत, केवल ये गुरदासपुर में ही नहीं, भारत के प्रत्येक जिले में ये आंदोलन हो रहा है सनातन धर्म की तरफ से। अगर भारत सरकार कोई कदम नहीं उठाती है, बांग्लादेश के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है, तो जितने भी हमारे सनातनी हैं वो संत समाज के साथ 1 महीने के अंदर निर्णय करेगा और निर्णय करके अगर हम सभी को भारत सरकार के विरुद्ध भी जाकर बांग्लादेश में प्रवेश करना पड़ा तो लाखों की संख्या में कई लाख हमारे नागा साधु संत हैं, वो आगे आगे चलने के लिए तैयार हैं और हम फिर इसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये सारा निर्णय हमारा प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में होगा। भारत सरकार जल्द से जल्द इन सनातन धर्मियों के लिए, हिंदू समाज के लिए कोई कड़ा कठोर कदम उठाए, क्योंकि हिंदुस्तान एक है, हिंदू समाज के लिए एक ही स्थान है। अगर यहाँ भी हिंदू समाज एकत्रित नहीं होगा और इनके लिए कोई कदम नहीं उठाया तो अब हिंदू सुरक्षित नहीं होगा। भारत सरकार इसके लिए तत्काल कोई कदम उठाए और इस पर कोई कार्रवाई करे। जय श्री राम, जय भारत, जय माता। हम आचार्य रमेश पराशर जो आज बांग्लादेश में सनातनी भाई बहनों के खिलाफ बलात्कार, अत्याचार, दुराचार जो हो रहा है उसके विरोध में गुरदासपुर की संस्थाएं, साधु संत जो रोष मार्च निकाल रहे थे उसमें शामिल हुए। लेकिन कितनी आश्चर्य की बात है कि पूरे विश्व में ह्यूमन राइट्स की बात होती है लेकिन बांग्लादेश में ऐसे कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। सारा विश्व क्यों चुप है? क्यों इस तरह की चुप्पी साध रखी है कि सनातनियों पर इतने बड़े अत्याचार हो रहे हैं, व्यापक स्तर पर हो रहे हैं, कत्लेआम हो रहा है, लेकिन कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। भगवान के विग्रह जो मंदिरों में थे तोड़ दिए गए, घरों को जला दिया गया, मंदिरों को जला दिया गया। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? क्या हम लोग कमजोर हैं? क्या सनातनी कमजोर हैं? हिंदू कमजोर हैं? जहाँ हमको भी दूसरे लोगों जैसा फिर आतंक वाला मार्ग अपनाना पड़ेगा, हमको भी अपने युवाओं में ऐसा जोश बढ़ना पड़ेगा कि जो दुराचारी है, अत्याचारी है, बलात्कारी है, काट दो, मार दो, गिरा दो, क्या हम उस मार्ग को अपनाएं? और मेरा यही निवेदन है कि भारत सरकार और पूरा विश्व इस इतनी बड़ी घटना पर अपना कुछ एक्शन ले, कुछ कार्य करे। और केंद्र सरकार ने अभी तक कोई किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया है, क्या कहना चाहेंगे? हमारी केंद्र सरकार की ये पहचान है कि वो सनातन के प्रति नतमस्तक है, हिंदुओं के प्रति नतमस्तक है। लेकिन कितनी विचित्र बात है कि हमारी भारत सरकार इसमें कुछ बोल नहीं रही है, कुछ निर्णय नहीं ले रही है। हमारे युवा बॉर्डर पर जाकर के बैठे हैं कि हमको बांग्लादेश में जाने दो, लेकिन किसी भी तरह का कोई निर्णय नहीं हो रहा और कोई भी किसी भी तरह की शांति की बहाली भी नहीं हो रही और निरंतर सनातनियों को मारा काटा जा रहा है।